शहबाज शरीफ मफरूर मुजरिम से मशवरा करे, सदर आरिफ अलवी ने अपनी पार्टी सरबरा से क्यों नहीं। अहम तैनाती पर सदर मुमलिकत से राब्ते हैं, मशवरा भी होगा। चेयरमैन PTI का इंटरव्यू, कहा आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा मुजरिम कैसे अहम तैनाती कर सकता है। 12 जमातों का फौज को कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। नया आर्मी चीफ कौन होगा, समरी आ गई लेकिन हुकूमत फैसला ना कर सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 1-2 दिन का कहकर जान छुड़ा ली। बोले उम्मीद है कल तक आर्मी चीफ की तैनाती फाइनल हो जाएगी। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक अहम तकरीरों से मुतालिक कवायद में मुजवज़ा तरमीम ज़ेर गौर आएगी। क्या आर्मी एक्ट से मुतालिक इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित होने जा रहे हैं। 26 नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमैक्स होगा। इमरान खान की ज़मान पार्क में गुफ्तगू, कहा इंतखाबात फौरी हों या अक्टूबर तक हों, तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना है। अवाम का सियासी निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है। मजीद कहा किसी मुल्क से ज़ाती दुश्मनी नहीं, ताल्लुकात रियासत की बुनियाद पर होते हैं। साइफर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया, इब्हाम कैसे रह गया। हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां तेज। PTI कारकुनों को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। इमरान खान ने PTI के मरकजी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक राब्ते किए। इमरान खान बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुंचेंगे। कितने रोज क़याम होगा, इसका फैसला 26 नवंबर को किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन से सूबाई वुज़रा टेंट सिटी की मेज़बानी के जिम्मेदार होंगे। सेंट्रल पंजाब से PTI के काफिलों को 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से पहले रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को कम अज़ कम 3 दिन का राशन साथ रखने की हिदायत। ज़मान पार्क में इमरान खान से PTI रहनुमाओं की मुशावरत। एक मरतबा फिर डॉलर को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। नताइज खतरनाक होंगे। असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा रुपया आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। आज़ाद सहाफ़त का अलमबरदार बोल नहीं मानेगा हार। दबाव पाबंदियाँ, एंकर पर्सन समी इब्राहिम, जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक़ व सदाकत की आवाज़ के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफ़त के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामी का ना झुकने का आज़म। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल न्यूज़ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम हमेशा उसने हक और सच की आवाज़ उठाई है। हम उसको देखते हैं, हम उसके व्यूवर हैं। बोल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूँ ही चलता रहे और कामयाब कर। अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वालों को खिराज अक़ीदत। GSQ में यौम शहदा दिफा के पुरवकार तकरीब। शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए, सलामी दी। सैलाब में पाक फ़ौज के जवानों की खिदमत पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। रवां साल बदतरीन सैलाब के बायस 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया था। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। 4 बार के आलमी चैंपियन जर्मनी को जापान ने हरा दिया। जापान ने कांटेदार मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया। दिफाई चैंपियन फ्रांस ने भी अपना मैच जीत लिया। स्पेन ने कोस्टारिका को बआसानी 7-0 से मात दे दी। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।